नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल DWR इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेके आए हैं। ये टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत से बच्चे हैं वो अभी तक नहीं जानते हैं। हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक एक बारीक सी चीज़ को समझाएंगे जो बहुत सी वीडियो में नहीं देखने को मिलती हैं। हमने वो सभी इस वीडियो में रखने की कोशिश की है और आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान साधारण काल, यानी वर्तमान समय में जो भी कार्य किया जाता है उसे हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि इसकी पहचान क्या होती है। यहाँ पर लिखी है मैंने, यदि किसी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के नियम भी बहुत होते हैं, वो नियम हम देखते हैं। सबसे पहला नियम कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाया जाता है। यहाँ पर ये मैंने हरी लाइन अंडरलाइन इसलिए की है कि आपको ये मेन बिंदु हैं जो याद रखने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ऐसे यस लगाना है, वो किन के साथ, वो लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। दूसरा बताने से पहले मैं आपको लोगों को मैं बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राधा, मोहन, श्याम, गीता, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाया जाता है। ये रूल भी आप लोगों को बहुत ज़रूर याद रखना है। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे प्लूरल करता हो चाहे सिंगुलर करता हो, दोनों के साथ ऐसे यस का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ये याद रखना कि सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको यस लगाना है, अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाया जाता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको ऐसे यस नहीं लगाना है। अब बात यहाँ पर आती है कि किन कर्ताओं के साथ ऐसे यस लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, ये मैंने बता दी। बात ये आती है कौन सी वो क्रियाएँ होंगी जिनके साथ एस लगाएं या यस लगाएं। तो इसका भी मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर CHOSH SSHX आद हों तो ES का प्रयोग करते हैं। यदि ये अक्षर नहीं है तो सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आपने ये बात मेरी समझी होगी। इसका कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार अगर किसी वर्ब है, जैसे टीच, TEACH, टीच में लास्ट में क्या आता है, CH आती है, तो इसके अनुसार आपको अगर वहाँ पर सिंगुलर्स करता है तो वहाँ पर आपको टीच में ES जोड़ना है, ठीक है। अगर CH नहीं आ रही है तो वहाँ पर खाली एस रहेगी। ऐसे ही ये भी शब्द जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, इसी प्रकार रूल का इनमें भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, ये रूल भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, तभी आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस जोड़ पाएंगे। अगर ये शब्द आपने ये लेटर आपने याद नहीं किए तो आप ये भूल जाएंगे कि किसके साथ एस लगाएं और किसके साथ यस लगाएं। अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस का फॉर्मूला। तो सभी जानते हैं, सबसे पहले आता है कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता ही है, एस किसके साथ लगाना है, यस किसके साथ लगाना है, ये हम पहले ही ऊपर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं फिर इसके बाद एग्जाम्पल की, लेकिन हम एग्जाम्पल आपको सब कराएंगे, लेकिन उससे पहले इसके चारों भागों को सीखते हैं हम। पहला भाग मैंने सीख लिया अफर्मेटिव टेंस, अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों के लिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको बहुत ही गहराई से याद रखनी है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट, इनके साथ आपको डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता यू, वी, दे आदि के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। और दूसरी बात,
इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, यानी निगेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है करता डज नॉट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार आपको निगेटिव वाक्यों को बनाना है और कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस ए टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ए टाइप, एक होता है बी टाइप। ए टाइप क्या होता है? ए टाइप होता है जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द है उसे हम ए टाइप कहते हैं। और बी टाइप यानी जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम बी टाइप कहते हैं। इसी प्रकार हम वाक्यों को पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य ए टाइप है और कौन सा वाक्य बी टाइप। सबसे पहले आप लोगों को बताएं हम कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो यहाँ पर ये लगा है, ये जरूर लगाया जाता है। ये नहीं लगाने पर वाक्य गलत भी मान लिया जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप लोगों को सहायक क्रिया डू डज लगानी है, फिर उसके बाद कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी प्रकार बी टाइप का फॉर्मूला है क्यू डब्ल्यू प्लस डू या डच प्लस कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अच्छा, ये यहाँ पर ये क्यू डब्ल्यू क्या है? क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड शब्द। क्वेश्चन वर्ड शब्द कौन कौन से होते हैं? जो अभी मैंने आपको बताया, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये शब्द बीच में आते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखनी होती है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलिए आइए इसी उन फॉर्मूला के साथ बनाने का कोशिश करते हैं इन वाक्यों को। यहाँ पर लिखा है वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हमें मालूम है वह यानी ही, ये हमारा कर्ता हो गया और ये हमारा वाक्य है अफर्मेटिव। फिर कहते हैं पीछे फॉर्मूला जो हमने आप लोगों को बताया था, कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया यानी जो काम हो रहा है। काम किसका हो रहा है? जाने का। तो जाने की होती है गो, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ये कर्ता ही है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाते हैं। तो ऐसे ही किस प्रकार लगाएं वो हमने आप लोगों को बताए थे। यदि क्रिया के अंत में CH, SH, SO आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम ES लगा, तो यहाँ पर हमें ये O मिला है तो हम यहाँ पर ES लगा देंगे। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ये स्कूल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, मैं रोज़ खेलने जाता हूँ। तो मैं यानी आई गो, लेकिन यहाँ पर गो के साथ ये नहीं लगाएं क्योंकि कर्ता आई हमारा प्लूरल है। आई गो टू प्ले डेली। ये इस प्रकार में ये दोनों ही वाक्य हैं, ये दोनों ही वाक्य हमारे अफर्मेटिव में आते हैं। फिर दूसरे वाक्य हैं निगेटिव। यहाँ पर लगा है तुम गाना नहीं गाते हो, तो करता है यू। अच्छा, यू प्लूरल करता है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डू नॉट। यू डू नॉट गाते हो यानी सिंग आ सॉन्ग, ठीक। इस प्रकार ये वाला वाक्य है। फिर यहाँ पर लगा है तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। सॉरी, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह की लगाएंगे ही। फिर कभी नहीं के लिए कभी कभी वाक्यों में आ जाता है कभी नहीं, तो हम वहाँ पर नेगेटिव वाक्यों में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। तो ये नेवर झूठ बोलना को होती है टेल ए लाई। लेकिन इसमें भी एक नियम होता है, अगर नेगेटिव वाक्यों में कभी नहीं शब्द आया है तो वहाँ पर हम नेवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ सिंगुलर कर्ता आया है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये याद रखना होगा आप लोगों को। फिर हम देखते हैं ए टाइप वाले वाक्य। यहाँ पर लिखा है क्या तुम दिल्ली जाते हो। तो तुम यानी बहुवचन करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डू, फिर करता यू, डू यू गो टू दिल्ली और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम ये वाला वही वाक्य बनाएंगे, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं। तो विद्यार्थी कक्षा में भाई एक से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर भी डू आएगा।
डू द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइस, शोर मचाने को होती है मेक ए नॉइस, कहाँ, क्लास में, यानी इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार ये है बी टाइप वाले वाक्य। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था ऊपर कि अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहे हैं तो ये ए टाइप कहलाएंगे, और बी टाइप वो कहलाएंगे जहाँ पर वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये शब्द बीच में है। तो यहाँ पर क्या बीच में आ रहा है, तो क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट, ये आप लोग जानते होंगे। तो अब तुम क्या करते हो पहचान के लिए, मुझे पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि इसमें ते हो आ रहा है, तो व्हाट क्या की लगाओ, तो क्या की लगाओ व्हाट, फिर तुम हो तो डू, फिर करता यू, व्हाट डू यू डू, और नाउ। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पर डू दो बार क्यों आया, एक डू यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में और एक डू यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में है। ठीक है, ये वाला इस करते के लिए यहाँ पर डू लगाया गया, और एक ये डू है ये सहायक क्रिया के साथ आया है, सहायक क्रिया के रूप में। इसी प्रकार यहाँ पर एक वाक्य वह कहाँ सोता है, तो कहाँ की होती है वेयर, फिर वह है तो डज क्योंकि सिंगुलर करता है, फिर वह की ही, वेयर डज ही स्लीप, समझे, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सोना की स्लीप। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। और भी बहुत से वाक्य इसी प्रकार आएंगे, आप लोगों को इन्हीं फार्मूला और रूल के हिसाब से बनाना है। जय हिंद, जय भारत।